न्यूज़ में देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 21 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। चिराग पासवान ने अपनी मां के लिए राज्यसभा सीट मांगे जाने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मां राजनीति में नहीं आ रही है। चिराग ने कहा है कि उनकी मां सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। आधार है। राज्यसभा के चुनाव में क्या आपकी माता जी जा रही हैं? प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक मां होने के नाते जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगिनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी मां की उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष ने बिहार में महिलाओं और बच्चियों से जुड़े अपराधों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट में कहा गया है कि राज्य में लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं और सरकार चुप है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मुद्दे पर जवाब और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई है। सरकार की ओर से पहले भी कानून व्यवस्था सुधार के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी की और माफी मांगने की मांग की। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष दिवाकर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की कथित हरकत राष्ट्र विरोधी है और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, भारत मंडपम में कल विश्व का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा था। एआई समिट के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़ा खोलकर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया, इसकी हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं। और अगर राहुल गांधी बीच सदन में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो युवा मोर्चा सड़क से सदन तक हंगामा करते रहेगी और बिना माफ़ी मांगे शांत नहीं बैठेगी। दिवाकर शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुजफ्फरपुर पूर्वी अध्यक्ष। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 15 छात्रों ने नामांकन किया है। नामांकन सूची में 2 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप सामने आए हैं, फिर भी उनके नामांकन को वैध माना गया है। एक उम्मीदवार पर छात्रा से उत्पीड़न और धमकी देने का मामला दर्ज है, जबकि दूसरे पर बमबाजी और फायरिंग से जुड़ा केस है। विश्वविद्यालय की जांच के बाद दोनों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। इस मामले को लेकर कैंपस में छात्र राजनीति और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार सरकार महिलाओं को नौकरी, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। पटना में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने महिला रोजगार योजना को ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा से भी जुड़ा है। कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों के लिए शी बॉक्स और पोस्ट एक्ट की जानकारी दी गई है। सरकार का कहना है कि बिहार में नारी शक्ति अब नीति और सिस्टम का मजबूत हिस्सा बन रही है। सारण जिले के सोनपुर में 4200 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। ये एयरपोर्ट हाजीपुर डुमरिया क्षेत्र में बनेगा और 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 4200 मीटर लंबे 2 रनवे होंगे, जिससे बड़े विमान भी उतर सकेंगे। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सोनपुर एयरपोर्ट देश का 5वां सबसे बड़ा और 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की संभावना है। होली के त्योहारों को देखते हुए दानापुर मंडल के कई स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, कियोल और झाझा समेत प्रमुख स्टेशनों पर व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुरी, गोदिया, नई दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और मुंबई के लिए कई होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। पटना, नई दिल्ली और पुणे दानापुर रूट पर रोजाना विशेष ट्रेन चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर टिकट और यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।
पटना नगर निगम की विशेष बैठक में विज्ञापन संशोधन विनियम 2025 पर सहमति बन गई है। अवैध होर्डिंग हटाने, बकाया शुल्क वसूली और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। नगर निगम को विज्ञापन शुल्क न मिलने से अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व नुकसान हुआ है। ई निविदा से एजेंसी का चयन होगा और नियम तोड़ने पर 200% तक जुर्माना लगेगा। मेट्रो और एयरपोर्ट के विज्ञापनों से भी निगम 25% शुल्क वसूलेगा। 10 दिनों में अंतिम नियम जारी होंगे। बिहार में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर बिजली कंपनी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सरकार ने परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान और तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। बांका, नवादा और सिवान जिलों में संभावित स्थलों पर प्रारंभिक सर्वे किया जाएगा। बिहार सरकार का लक्ष्य सुरक्षित और पर्यावरण संतुलित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। बिहार में अब वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों से होगी। मैनुअल सिस्टम खत्म किया जाएगा। परिवहन विभाग 27 जिलों में एटीएस खोलने की तैयारी कर रहा है। इन केंद्रों पर ब्रेक, लाइट, स्पीडोमीटर समेत सभी तकनीकी जांच आधुनिक मशीनों से की जाएगी। सीसीटीवी निगरानी से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और फर्जी फिटनेस पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और वाहन मालिकों का समय और खर्च बचेगा। बिहार की बंद पड़ी सकरी और रेयाम चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग ने ले ली है। इन दोनों मिलों को कुल 2401 गांव में किसानों से गन्ना की आपूर्ति होगी। सकरी मिल के लिए मधुबनी और दरभंगा की 1380 गांव, जबकि रेयाम मिल के लिए 1018 गांव आरक्षित किए गए हैं। राज्य में बंद चीनी मिलों को शुरू करने और नई मिलें लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है किसानों को बेहतर बाजार और रोजगार के नए अवसर देना। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट और गोली चलाने का आरोप लगा है। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। घायल युवक गौतम कुमार ने बताया कि विवाद के दौरान लाठी डंडे और हथियार से हमला किया गया है। गोली कान को छूकर निकल गई। पीड़ित पक्ष ने थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और घायलों का इलाज जारी है। कि मम्मी घायल हैं, पिता घायल हैं, भाई घायल है, सिस्टर घायल है। जी यहाँ से मतलब वो लोग एक आए, मतलब प्लान बनाए थे। हम लोग गए थे वहाँ, मतलब थाना के पास गए थे। वो 2 घंटे के टाइम बोले कि 2 घंटे में हम आपको फोन कर रहे हैं रिटर्न। तो रिटर्न करने के बजाय नहीं किए। ये लोग 2 घंटा के बजाय जितना गुंडा लोग आए थे, चोर लोग, पूरा आगे डकैती करवा दिए। पूरा मतलब मार काट किए। बहुत जितना भी हुआ तितना घायल कर दिए सभी को। चाचा, मामा और सबको गिरा पड़ा दिए। पापा को पूरा कर दिए। यहाँ से गोली बच गया, यहाँ से कनपट्टा फाड़ के निकल गया। किसको गोली लगा? यहाँ हमारे साथ से मम्मी को बचाने के वक्त हमें लग गया। आपको लगा? कितना गोली चला था? लगभग वहाँ तो 15 प्लस चले थे वहाँ। अच्छा। कितना इतना लेके आए थे ना, बहुत आए थे। उसके बाद फटा, उसके बाद रॉड होता है जो, वो रॉड से मारने लगे हमें। कितना लोग थे हमला में? हमला में लगभग 25। हमले की वजह क्या है? हमले की वजह सर वो लोग क्या बोलते हैं, अरे क्यों मारा है आपको? वो एक प्लान बना करके आए थे मारने के लिए। शायद वो है ना, क्या बोलते हैं, जमीन का विवाद। जमीन के विवाद में आए थे। तो हमारा वो सब जमीन थोड़ा हड़प लिए हम। वो लोग बोले जो हमको वजह है वो दे दो हमें, हमारे को। वो नहीं करके अब जिद करके वैसे ही कर रहे थे। घटना कितने बजे और कहाँ पे हुआ है? 3:30 बजे ये लोग आए थे मारने का। एक प्लान बना दिए मारने के लिए। कौन कौन घायल है? घायल है मम्मी घायल है, पापा घायल है, हम है घायल, बहन है। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड में गंगा नदी में एक नाव असंतुलित हो गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। नाव पर सवार लोगों ने जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और तैरकर बाहर निकले। स्थानीय लोगों और नाव चालकों ने सभी को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ लोगों को हल्की चोट आई है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और सुरक्षा उपाय को बढ़ाने की बात कही गई है। नवादा जिले में हाथियों के उत्पात से लोगों में डर का माहौल है। हाथियों को शहर में आने से रोकने के लिए वन विभाग जंगल में सूखी घास जलाकर आग लगा रहा है। हाथियों ने कवाकोल इलाके में आश्रम की दीवार तोड़ दी।
जिससे आबादी वाले क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। हाथियों को भगाने के लिए पटाखों और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी और प्रयास कर रहा है। बिहार में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम सूखा हुआ है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को आंशिक बादल रहेंगे और दिन में तापमान बढ़ेगा। पटना में 6 दिनों में अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मोतिहारी में सबसे अधिक 32 डिग्री और किशनगंज में सबसे कम 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में धूप के साथ गर्मी बढ़ने के आसार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।